बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 10 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सपहर है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, इलेक्शन का जाली शेड्यूल जारी कर दिया गया। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ जाली शेड्यूल जारी कर दिया गया। अमूमी तौर पर जाली शेड्यूल जारी होते हैं, किए नहीं जाते। इस दफ़ा जाली शेड्यूल जारी किया गया है। मकसद क्या था इस जाली शेड्यूल को जारी करने का और फिर कुछ वक्त देने का कि पहले ये फैल जाए और फिर उसकी तरदीद करने का, पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ी दूसरी खबर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सख्त प्रेशर आन पड़ा है कि इलेक्शन मज़ीद लेट किए जाएं। क्या स्टोरी है सारी, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, कोहाट में आज जो हुआ है उससे जो बयानिया और नैरेटिव की तबाही निकली है, उसके बाद एक तो लफाफा सहाफ़ियों की शामत आने वाली है, मीन उनकी जिम्मेदारियां सख्त होने वाली है, और उसके साथ साथ जो पहली खबर है कि इलेक्शन शायद लेट होने जा रहा, उस पर भी इस खबर के असरात से पहले पहली खबर की तरफ आते हैं। आज ये खबर तकरीबन दोपहर 1-2 बजे के करीब पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को स्पेशली हिट की, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पूरे का पूरा इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ था और उसे जारी किया गया। और वो शेड्यूल जो है इनिशियली किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। 2-3 घंटे उसको फैलने दिया गया, उसको हर जगह पर पहुंचने दिया गया, और जब वो पहुंच गया लोगों ने उस पर तबसरे शुरू कर दिए। और शेड्यूल क्या था? शेड्यूल था कि 20 से 25 दिसंबर के दरमियान आप कागजात नामजदगी फ़ाइल कर सकते हैं, और फिर जनवरी के पहले हफ्ते में उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाएगी और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बाकी भी डेट्स थी उसमें, लेकिन मैं मोटी मोटी 2-3 चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ, पूरा तफसील से बना हुआ जो शेड्यूल था वो जारी हुआ, और जाली शेड्यूल जारी हुआ, ज़ाहिरी बात है। और उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद कर दी। मामला क्या था? ये मामला इससे जुड़ी हुई दूसरी खबर का है। दूसरी जो खबर है वो ये कहती है, जो सेकंड न्यूज़ है वो ये कहती है कि असल में इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन प्रेशर है कि इलेक्शन लेट किए जाए, और वो प्रेशर है लाडला प्लस जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से। ये प्रेशर है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साथ मौलवी फजल रहमान भी हाथ खड़े कर चुके हैं, और सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी कोई नहीं चाह रहा कि इलेक्शन हो। और जारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाह रही है इलेक्शन हो, लेकिन पीडीएम की जमातों में से सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कह रही है कि इलेक्शन करवाएं। उसके बाद बाकी तमाम लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो इस डिमांड के ऊपर अब ताकतवर हलकों की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि आप इलेक्शन मज़ीद लेट करें। इस डेट के ऊपर आप इलेक्शन करवाएंगे तो मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उसका शाखसाना क्या निकला? उसका शाखसाना ये निकला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो हमारी इतलात हैं, उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे इदारे की रेपुटेशन के ऊपर पहले ही सवालात खड़े हैं। पहले ही जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर जो जस्टिस अतर मिनला का अजाफी नोट है, एक इख्तलाफी नोट है, उसके अंदर उन्होंने जो आइन तोड़ने की ज़िम्मेदारी है वो जिन 3 इदारों के ऊपर डाली है, उस पर निगरान हुकूमतें हैं, सदर पाकिस्तान का इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने इस इदारे की अब जो बची खुची इज़्ज़त है वो बचाना चाहेंगे। मज़ीद इलेक्शन हम लेट नहीं करा सकते। अगर आप ज़रूरी फिर भी समझते हैं कि आपने लेट करना है तो मैं घर चला जाता हूँ, और आप ख़ुद संभाल लें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन करवा दें। तो एक अच्छी ये ख़बर है, एक अच्छी, ये मैं यही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये एक अच्छी खबर आ रही है। ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। मैं ये कहूँगा उनकी सताइश करनी चाहिए, अच्छी बात की सताइश करनी चाहिए। अगर बुरी बात पे तनकीद करनी है तो अच्छी बात के ऊपर सताइश भी करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन के इदारे की सताइश यहाँ बनती है कि उन्होंने एक अच्छा स्टांस लिया कि अब और इससे ज़्यादा आगे हम इलेक्शन डिले नहीं करना चाहते, ये जवाब दिया है। अब उसके बाद सोच विचार हो रही है कि ये इलेक्शन क्यों करवाया जाना है। तो अब जो हमें जो ख़बर मिली है वो ख़बर हमें ये मिली है कि ये शेड्यूल जो है ये अंदर से जारी करवाया गया है, जाली, जानबूझ के एक माहौल बनाने का और एक प्रेशर क्रिएट करने का कि इलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि ताकतवर हलकों के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं।
एक ग्रुप जो है वो इलेक्शन डिले चाहता है, एक ग्रुप जो है वो लाडला प्लस प्लस जो है उसको पूरी तरह अकोमोडेट करना चाहता है, और दूसरा ग्रुप ये समझता है कि लाडले को जैसे ही थोड़ी आसानी मिली तो पहला हमला उसने पाकिस्तान के अदारों के ऊपर कर देना है। तो वो जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि लाडले को कोई भी गैर आइनी मज़ीद, पहले तो बहुत स्पेस मिल गई, मज़ीद ये इलेक्शन डिले करके और सिंगल एक तिहाई और 2 तिहाई और 3 तिहाई जो अक्सरियतें हैं उस तरह की कोई चीज़ मिल सके। तो इस सारे मामले के अंदर आज जो ये जाली शेड्यूल जारी हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ था, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और अगर आप याद करें तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि हम 14 दिसंबर के करीब करीब जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो ये बयान दे चुके हैं कि हम शेड्यूल का जो है वो ऐलान करेंगे। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ये इन राइटिंग ये कह चुका है, इन राइटिंग में ला चुका है कि उनको इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे। बाद में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम जो है वो इनको पैसे दे रहे हैं और पैसे देंगे, वजारत ख़जाना ने कहा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये बात रिकॉर्ड के ऊपर लाए, वो इन राइटिंग लाए ताकि पूरी कौम को पता हो कि उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। और सिक्योरिटी पर्सनल्स भी जो शॉर्टेज है उसको भी वो इन राइटिंग में ला चुके हैं और सबको बता चुके हैं। तो इससे पता ये चलता है कि वहाँ पर कुछ कुक हो रहा है, और जो जिसका हम सबको पता नहीं है कि वो क्या कुक हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। और जो इतला हमारे पास आई वो आपके सामने रखी कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है कि इलेक्शन लेट किया जाए। और ये जो शेड्यूल जारी हुआ है ये फिर जो लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये प्रेशर कामयाब हो, जो नहीं चाहते कि इलेक्शन लेट हो, उन्होंने ये शेड्यूल जारी करवा दिया है ताकि इलेक्शन का माहौल बन जाए, बातचीत शुरू हो जाए और इससे अब डिपार्चर ना हो सके। अच्छा जी, दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो कोहाट ने तमाम लफाफे तबाह कर दिए हैं। जी हाँ, लफाफों ने एक नैरेटिव बनाया था पिछले बहुत सारे दिनों में, और वो नैरेटिव क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक लफाफा पहले कोयटा गया, कोयटा से वो साउथ पंजाब गया। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि छोटा लफाफा है, खामखा नाम लेने से उसका वज़न बढ़ेगा। तो वो जो लफाफा है उसने कोयटा में कहा कि जी यहाँ तो तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है, मैंने सब देखा। फिर वो लफाफे ने कहा मैं अब साउथ पंजाब आया हूँ, यहाँ पर भी कोई नामो निशान नहीं है तहरीक इंसाफ का। लोग यहाँ पर अपनी गुर्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कौन ऊपर हुकूमत बनाता है कौन ऊपर हुकूमत नहीं बनाता। मेन भेड़ बकरियां डिक्लेयर कर दिया उसने वहाँ के लोगों को। अच्छा जी, एक और लफाफा उठा तो उसने कहा कि जी जो गांव है ना, देहात है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ उतनी कामयाब नहीं है जितनी शहरी इलाकों में है, इसलिए जब इलेक्शन होगा तो देहात के अंदर जो है ना तहरीक इंसाफ का इतना उस तरीके से वोट। एक तीसरा लफाफा उठा, उसने कुछ और कहा। चौथे लफाफे ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब दीवार के साथ लग गई है, वोटर नाउम्मीद हो गया है, ये सब कुछ। फिर जो एक बड़े सहाफ़ी हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक और कॉलम लिख मारा कल परसों, और उस कॉलम में उन्होंने पूरा आर्टिकल जो लिखा उसके अंदर पूरा लुबे लबाब उसका ये था कि जो तहरीक इंसाफ है उसको बहुत कॉर्नर कर दिया गया है, उसके ऊपर बड़े जुल्म कर दिए हैं। उनके कैटेगरी ए के तमाम जो उम्मीदवारान थे वो उनसे छीन लिए गए या उन्हें भगा दिया गया है या वो अंडरग्राउंड है। इस सूरत हाल के अंदर नून लीग के पास तगड़े उम्मीदवार हैं, और इस वजह से जो देहाती इलाके हैं उन्होंने, क्योंकि बरादरी की बेस के ऊपर वोट करना है, इलेक्टेबल्स को वोट करना है, ये उनका, उन्होंने एग्जैक्ट ये लफ्ज़ नहीं लिखे लेकिन ये उनका कहने का मकसद है। तो वो अब वोट करेंगे उन ताकतवर उम्मीदवारों को जो मैदान में होंगे। तो तहरीक इंसाफ के पास तो क्योंकि ताकतवर उम्मीदवार है ही नहीं, वो या भाग गए हैं या वो अंडरग्राउंड हैं, तो सिर्फ नून लीग के पास ताकतवर जो हैं वो इस टाइम लोग हैं। तो नून लीग बड़े आराम से ये मैदान मार लेगी। ये बिल्ड किया गया पहले छोटे छोटे भाइयों ने और फिर बड़े सहाफ़ी ने ये नैरेटिव दिया और कहा कि नून लीग जो है वो 1/3 अक्सरियत ले लेगी, सिंगल मेजॉरिटी। और अगर दवाई ज़्यादा डाल दी गई, ये लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, दवाई किसको डाली जाती है आपको पता है, दवाई या तो कीड़े मकोड़ों के ऊपर डाली जाती है या हशरात के ऊपर डाली जाती है, या दवाई जो है वो फसल के ऊपर डाली जाती कीड़ों को मारने के लिए। तो ये एक्सप्रेशन है पंजाबी का दवाई डालना। तो शायद तहरीक इंसाफ सुहेल वड़ाइच साहब को कीड़े मकोड़े लगती होगी या वो इस तरीके के पतंगे लगते होंगे जिनके ऊपर दवाई डाल के उनको तल्फ करना है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अगर दवाई ज़्यादा डाल दी गई तो फिर 2/3 अक्सरियत भी मिल सकती है। वड़ाइच साहब ज़रा थोड़ा जिहा रुक जाओ, मेहरबानी तुहाडी है तो तुसीं धीमे आदमी हो कि मेहरबानी करो रुक जाओ, किते होर थोड़ा जिहा अगे निकल गए तो नवाज शरीफ की हुकूमत किते हिंदुस्तान
ते भी कायम ना करा दिओ। मीन के थोड़ा जिहा होर जोर लाता पाकिस्तान दी इस्टैबलिशमेंट ने, ते तुहाडे बकौल तुहाडे कलम ने थोड़ा जिहा होर जोर दा किहड़ा जोर लग रहा है, कोई एक लाइन ही लिखनी है जनाब ने। एक टाइम नवाज शरीफ बेचारे को कोई बंदा पूछ नहीं रहा, वो हमारी बाजी मरियम जाती हैं कहीं तो तस्वीर खींचने को कोई बंदा नहीं मिलता कि किसी वोटर सपोर्टर के साथ तस्वीर ही खिंचवा लें। जिससे नारा मरवाते हैं उन मियाँ साहब के खिलाफ नारा लगा देता है। तो आप लिख रहे हैं कि अगर थोड़ी सी दवाई और डाल दी तो 1/3 पहले हो जाएगी, दवाई डाल दी तो 2/3 मिल जाएगी। तो यहीं रुक जाइए, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान दे पंजाब के उत्ते नवाज शरीफ की हुकूमत ना बनवा देना, इधर वाले पासे बनवा दे। तो ये सारा जो बयानिया था ये कोहाट ने आज तबाह करके रख दिया है। क्यों? कोहाट एक देहाती शहर है, एक देहाती इलाका है, और कोहाट कोई मेट्रोपॉलिटन लार्ज सेंटर नहीं है। वो आप सबको पता है कि एक छोटा शहर है और उसके गिरदोनवा, और वहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक निकली है, और कोहाट जो है उसका दूसरे KPK से मिजाज भी डिफरेंट है, इलाका भी डिफरेंट है। अगर कोई गया हुआ है कोहाट तो उसको अंदाज़ा है कि कोहाट के अंदर अगर ये आलम है तो बाकी पार्ट ऑफ जो KPK है वहाँ पर फिर क्या होगा। तो आज ये जो बयानिया था सारा लफाफों ने बनाया हुआ, ये बयानिया तो आज हो गया तबाह। और अब इस बयानिए के बाद आगे क्या बनना है वो आपके सामने मैं किसी दिन तफसीली रखूँगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि आज कोहाट के अंदर जिस तरीके का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कह लें, कन्वेंशन कह लें, गैदरिंग कह लें जो हुई है, जिस तरीके से पब्लिक माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से पब्लिक उमड़ आई है, उसके बाद ये जो बयानिया बनाया जा रहा था ना कि नवाज शरीफ नू सत्ते ही खैरान ने देहात में, और देहात में तो कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो किसान है उसकी ज़िंदगी के अंदर इमरान खान बेहतरी लेके आया है। पहली दफ़ा इमरान खान है जिसने गन्ने की फसल की पूरी पेमेंट पूरे टाइम के ऊपर ज़िम्मेदार को करवाई है। 90 से 95% पेमेंट जो है वो वक्त से पहले ज़िम्मेदारों को मिली है, और इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। माफिया क्या करती है कि मिलने लेट चलाती है, मीन दिसंबर में जाके मिलने चलाती है। अभी भी आप देख लें यही काम चल रहा है, और मिलने चलनी चाहिए होती हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में या मिड में एक्चुअली, या अक्टूबर के इवन आखिरी हफ्ते में कई इलाकों के अंदर, और मिले ये ले जाते हैं दिसंबर तक। उसका इन्हें फ़ायदा क्या होता है? इनको तो गन्ना ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से इसलिए मिलता है कि ज़मींदार ने अगली फसल जो है वो काश्त करनी होती है, वो प्रेशर में आ जाता है, उसको फिर गन्ना फेंकना होता है जो भी रेट उसको मिले, और मिल वाले उस शॉर्ट पीरियड में मिल चलाते हैं ताकि ज़मींदार को अपनी मर्ज़ी के पैसे दें, और पैसे भी लेट दें। ज़मींदार ने क्योंकि अगली फसल लगानी होती है, वो अपना खेत खाली करना चाहता होता है। अगर लेट खेत खाली करेगा तो आगे अगली फसल नहीं लगा सकेगा, हर तरफ ज़मींदार फंस जाता है। तो ये इमरान खान की पहली हुकूमत थी जिसने ज़मींदार को टाइम के ऊपर उसकी फसल का भी रिलीफ दिया कि वो अगली फसल काश्त कर सके, उसको पूरी पेमेंट दिलवाई और काट भी ना काटने दी मिलों को। तो ये ज़मींदारों के लिए तो बहुत बेहतरीन एक सेंस ऑफ जो रिलेटेडनेस थी इमरान खान की उनके साथ, वो उन्होंने फ़ील की और उन्हें एक रिलीफ मिला। लेकिन लफाफे कहते हैं कि गांव के अंदर PTI जो है वो उतनी मकबूल नहीं होगी जितनी शहरों में है। आप ज़रा गांव में जाएं तो आनू देहाती लोगों का पता नहीं है, वो वोट भी नहीं दिंदे होंगे जो कोई बंदा उन्होंने पसंद ना हो तो घसुन भी मारते हैं। साड़ी पंजाबी च उन्होंने हूरे आखते हैं, घसुना नू साड़ी पंजाबी च हूरे कहते हैं। सो उन्होंने आपको हूरे भी मारने हैं और वोट भी नहीं देने। आप ज़रा मैदान में तो आएँ। तो इसलिए जो ये पूरे का पूरा इन्होंने नैरेटिव बनाया था ना कि जी ये अब जो देहात के अंदर है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं होगा, तो लॉजिक नहीं है वहाँ कहीं भी। देहात के अंदर शहरों से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की पजीराई है, मैं ये आपको बता दूं। और मैं बिल्कुल किसी जज्बात में आके या तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी की वजह से नहीं बता रहा। मैं गाँव का आदमी हूँ, मेरी रोज़ बात होती है हर तरह के गाँव में, पंजाब के डिफरेंट इलाकों में लोगों से बात होती है। शहरों में भी बहुत पजीराई है, लेकिन जो गाँव में पजीराई है वो आपकी सोच से आगे। तो ये पहुँचे सही ज़रा देहातों के अंदर, इनको पता लगेगा कि होता क्या है।